हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड इन दिस वीडियो आई वांट टू डिस्कस सम थ्योरी। और इसमें मेन हम एक फ्रेमवर्क की बात करेंगे, रिकर्शन फ्रेमवर्क की, जो एक्चुअली मैं अपने जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ रिकर्शन के, तो आई जनरली यूज दिस फ्रेमवर्क अ लॉट। ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड वेरी क्विकली एक रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन इज बेसिकली अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ विद स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। तो बेसिकली अगर हमारे पास ये एक प्रॉब्लम थी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, राइट। सो इनिशियली वी कॉल्ड दिस रिवर्स स्ट्रिंग हेल्पर विद द हेलो, एंड देन हमें पता चला कि हमने दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर दिया और हमारा प्रॉब्लम भी छोटा हो गया, राइट। सो देन द सेम प्रॉब्लम इज एक्चुअली कॉल्ड with the smaller instance, which is ELL in this case. Initially it was hello, we swapped these guys, and then the same problem is now called with a smaller input, right? So this is what recursion is. Now let's try to इसको थोड़ा सा ना मैथमेटिकल टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ा जो रिवर्स स्ट्रिंग हेल्पर जो फंक्शन हमने लिखा था, let's say कि it is called as the function f. Any recursive function that we're gonna try, it's called as f, okay. And this x is called as the scope of the original problem, right? तो इस केस में जब हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, this hello and itself, this bigger string is kind of this what is called as the x, the scope of the original problem. And this is the function, this is the recursion function that we are actually trying to implement, right? Or this is the function that we have defined for कि इस function को हमें solve करना है, ठीक है। तो let's talk about the different steps that we usually follow in recursion to solve this bigger function f with the scope of the problem is x. Okay, तो हमने क्या देखा था कि ठीक है, तो पहला स्टेप जो होता है, it is breaking the problem down. तो हमारे पास क्या था, हमारा फंक्शन जो था रिवर्स स्ट्रिंग हेल्पर, इसका हमें रिकर्सिव फंक्शन इंप्लीमेंट करना था। एंड देन वी हैड द इनपुट, लेट्स से x इज बेसिकली इन दिस केस हेलो, ठीक है। अभी यहाँ पे ना सीधा ये थ्योरी से थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या मैं कह रहा हूँ। डिवाइड द बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सिमिलर सब प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली ये जो हमारा x है, बड़ा इनपुट, राइट, इसको हम क्या करेंगे व्हेन कॉलिंग, जब इस फंक्शन को रिकर्सिवली फर्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ब्रेक दिस डाउन इनटू स्मॉलर इनपुट और सब प्रॉब्लम। बेसिकली इन दिस केस व्हाट वी डिड इज बेसिकली हेलो को अपन ने ब्रेक कर दिया था ELL पे, ठीक है, फिर उसको हमने ब्रेक किया था L पे, ठीक है। एट एनी स्टेज, राइट, एट एनी स्टेज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टेज। तो इस केस पे तो ठीक था कि हमने उसको उस दो कैरेक्टर्स को एंड वाले स्वैप कर दिया और हमारा प्रॉब्लम x से छोटा x कुछ तो उसमें ब्रेक कर दिया। बट व्हाट कुड हैव हैपेंड इज कि मे बी क्योंकि ये तो एकदम लीनियरली हमारा कॉल हो रहा था, बट ऐसा हो कभी आपने बहुत बार देखा वर्ड ट्री में या फिर अलग अलग जगह, जहाँ पे बेसिकली हमारी एक जो मेन प्रॉब्लम होती है उसको मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में भी डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो आपके पास मान लो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है विच इज लेट्स से कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ अ ट्री, राइट। तो इसमें आप क्या करते हो, इसको बेसिकली एक लेफ्ट वाले के लिए कॉल करते हो और फिर उसके लिए राइट वाले के लिए भी कॉल करते हो, है ना। देन ठीक है, तो ये जो लेफ्ट और राइट है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्मॉलर सिमिलर सब प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली आपका जो ओरिजिनल एक्स था, इसको फिर हमने यहाँ पे जाके जब इसको ब्रेक किया तो इट गेट कन्वर्टेड टू x0 एंड x1, ठीक है। तो व्हाट इज दिस मीन, ठीक है, x0 x1 का मतलब क्या है? इसका मतलब यार ये नहीं है कि ये जो x था, ठीक है, x अगर एप्पल है आपका, है ना, ऐसा नहीं है कि x0 आपका लेट्स से AP हो गया और x1 आपका PLE हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। x0 और x1 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो बड़ी वाली जो स्कोप थी, जो बड़ी x जो मेरी बड़ी इनपुट थी, उसको अपन ने छोटे छोटे इनपुट में ब्रेक कर दिया, ताकि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं विच इज f of x, राइट, f of x। अब ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? बेसिकली अगर मेरा f of x0 पहले इस पे मैंने इस प्रॉब्लम को ब्रेक किया, एंड देन f of x1 के लिए मैंने इसको ब्रेक किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो अगर मैं इन सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो देन व्हाट वी हैव टू डू मे बी लेटर ऑन हाउ वी वर्क विद दिस f of x0, f of x1, एंड फाइनली हम वो f of मेजर बड़े वाले f of x का को कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज व्हाट आई ट्राइंग टू से, आई विल एक्सप्लेन दिस मोर। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमें एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, लेट्स से, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है f of x, ठीक है, दिस इज बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ लेट्स से n, है ना। अब ये जो n है भैया, ये हमारा हो गया बड़ा वाला x, ठीक है। तो हमको क्या पता है, फैक्टोरियल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो जो भी बेस केस होता है, उसके बाद हम कर देते हैं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। तो ये जो n-1 है ना आपका, ये बेसिकली आपका हो गया इस केस में x, स्मॉल x, राइट। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे बड़ी वाली प्रॉब्लम को हमने स्मॉलर एंड सिमिलर सब प्रॉब्लम्स में बांट दिया, ठीक है। इस केस में केवल हमें बस एक x0 लगा, राइट, बट इन केस बहुत जगह होते हैं, राइट। अगर फिबोनाची का प्रॉब्लम आप लिखोगे तो उसमें बेसिकली आपको दो सब प्रॉब्लम्स में आप उसको डिवाइड करो। आई विल शो यू बिलो,
बट आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट वी हैव टू डिवाइड द बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सिमिलर सब प्रॉब्लम. ठीक है, ओके. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप व्हिच इज बेसिकली कॉल द फंक्शन रिकर्सिवली. ठीक है, इसका क्या मतलब? व्हाट वी डू बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल फिबोनाची वाला. ठीक है, ठीक है. तो पहले हमने क्या किया, फिबोनाची का अगर आपको प्रोग्राम पता होगा, और जो हमने ऊपर वाले जो स्टेप समझा विच इज ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. तो फिबोनाची के लिए हमारा जो ये n है इसको हमने ब्रेक कर दिया अगले स्टेप में n-1 में एंड n-2 में. दिस इज वॉट वी कॉल एज द फर्स्ट स्टेप, बेसिकली ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये हमने ब्रेक कर दिया. Now what we have to do, we have to basically call, right, now what we have to do for this bigger function, right, for this function with this input जिसको लिए हमें solve करना है. तो what we do, हम इसको ये बोलते हैं कि भाई तुम पहले जो ये तुम्हारे जो छोटे वाले और सिमिलर सब प्रॉब्लम्स है ना, इनको पहले तुम सॉल्व कर लो. ठीक है, इन्हें पहले सॉल्व करना है, and then what will happen is eventually we will be able to solve this. तो what happens in this case, जो कॉलिंग फंक्शन है, राइट, ये जो कॉल फंक्शन, ये जो फंक्शन खुद को कॉल, ये फंक्शन, ये कॉलिंग फंक्शन होगी. ठीक है, कॉलिंग फंक्शन क्या करता है कि चलो ठीक है, एक बार के लिए वो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हमने इसको कॉल किया था n के साथ, है ना. तो ये इसने देखा, बेस केस में नहीं गया, फिर इसने बोला कि इट हैज़ टू बेसिकली कॉल दिस वन फर्स्ट, लाइक फंक्शन विद n-1 एंड देन फंक्शन विद n-2. तो वो खुद अपना अगर आपको वो स्टैक वाला जो कॉल स्टैक हमने बनाया था, राइट, कॉल स्टैक वाला, जो उस कॉल स्टैक में वो बेसिकली बैठा होता है. ठीक है, वो फंक्शन विद n वैल्यू उसके साथ वो बैठा होता है, एंड देन वो कॉल करता है बेसिकली n-1 और n-2 जो भी उसके साथ उसको कॉल करता है. तो क्या कहता है, वो वहाँ पे वेट करता है ना, वो वहाँ पे वेट करता है, खुद को सस्पेंड करता है कि अभी मेरा काम नहीं कर रहा है, अभी दूसरा फंक्शन अपना काम कर रहा है. ठीक है, फिर वो क्या करता है, इन जो फंक्शन से जो रिजल्ट आया, ठीक है, इन जो फंक्शन से जो रिजल्ट आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस फिबोनाची के लिए हमने जो कॉल किया था और इन दोनों के साथ इन दोनों फंक्शंस के वहाँ से रिजल्ट आ गया. तो now what it does, it basically combines the results from these two functions, right? It combines the result from these two functions और बेसिकली फिर ये फंक्शन अपना कॉल यहाँ पे जो भी स्टैक बना होता है वो अपना काम अब करना पे शुरू कर देता है. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट. और तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग मल्टीपल टाइम्स, राइट, कि कॉल स्टैक पे वो बैठ जाता है तो खुद को सस्पेंड कर देता है, बट जो वो उसके छोटे वाले सब प्रॉब्लम्स के साथ वो पहले उसी फंक्शन को कॉल करता है, फिर उनके रिजल्ट को लेके आता है, उनको कंबाइन करता है और फिर वो अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम करने लगता है. ठीक है, so this is what is happening here. The fib of n, if we have called, it waits for fib of n-1 and n-2 to return their values. ठीक है, so this is the second part. Basically, call the function recursively. First is breaking the problem into smaller subproblems. The second part is call the function recursively, which is basically उन्हीं छोटे छोटे सब प्रॉब्लम के साथ खुद ही उसी फंक्शन को कॉल करना. ठीक है, एंड फाइनली बेसिकली क्या, प्रोसेस एंड कंबाइन द रिजल्ट. सो व्हाट इट मीन्स इज बेसिकली जो भी रिकर्सिव कॉल से हमें रिजल्ट आई, ठीक है, फिब ऑफ n-1 से कोई रिजल्ट आया होगा, फिब ऑफ n-2 से जो रिजल्ट आया होगा, अब उसको कैसे कंबाइन करना है ताकि करंट लेवल पे जो भी हम कॉल कर रहे थे, राइट, इस केस में हमने फिब ऑफ n कॉल किया था. ठीक है, फिब ऑफ n कॉल किया, इस बंदे ने n-1 के लिए कॉल किया, n-2 के लिए कॉल किया, वहाँ से रिजल्ट आ गए. तो बेसिकली इस बंदे का एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगा, एंड एग्जीक्यूशन रिज्यूम होने के बाद जो फिब ऑफ n-1 और n-2 से रिजल्ट आया था उसको कैसे कंबाइन करके वो अपने लेवल पे बोले कि हाँ भैया अब मेरा भी काम हो गया, मैं खुद को भी सॉल्व मैंने कर लिया, सो आई एम डन हियर. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट मीन्स कंबाइनिंग द रिजल्ट्स. इन केस ऑफ फिबोनाची व्हाट हैपेंस इज इन द फिबोनाची कैलकुलेशंस वो n-1 कैलकुलेट करता है, लेट्स से कोई वैल्यू लेके आया, लेट्स से p1, और ये फिब ऑफ n-2 कैलकुलेट करता है, लेट्स से फाइनली आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सिक्यूशन ये क्या है p2, and this is the plus operator is by how we are combining these results, right? So this is the final step in the recursion that we do. Once you have the results from some problems, you combine it in some way to solve the larger problem. तो हम n के लिए सॉल्व कर रहे थे, n-1 के लिए हम वैल्यू लिया, n-2 के लिए सॉल्व वैल्यू लिया है, और फिर हमने उसको कंबाइन करके फिब ऑफ n के लिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. ठीक है, सो दीज आर द 3 steps that you have to remember, and right now I'll share the framework or my template with you. ठीक है, एंड फाइनली द बेस केस, द फाउंडेशन ऑफ रिकर्शन. बेस केस का मतलब कि एवरी रिकर्सिव फंक्शन जब भी हम उसे कॉल करते हैं उसकी एक कंडीशन होती है जहाँ पे वो कहता है कि भाई अब मैं और इस फंक्शन को क्या होता है रिकर्शन बेसिकली फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, राइट. तो अगर वो बार बार कॉल करता रहेगा आपकी स्टैक स्पेस कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, राइट. फिर फंक्शन फिर फंक्शन फिर फंक्शन फिर फंक्शन फिर ऐसे कॉल स्टैक बढ़ती रहेगी. But somewhere, sometime you have to put a stop to it. You have to put an end to it. This is what the base case is. Right. So in the base case, we say कि where the function stop calling itself, and then what happens is कि जहाँ सारे functions पे अपने call खत्म करते हैं, फिर stack से बाहर आ जाते हैं और eventually हमारा program खत्म हो जाता है.
राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैक अनवाइंडिंग, स्टैक से वो बेसिकली बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। दिस बेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आपकी ये फंक्शन जो भी कॉल स्टैक है बढ़ती जाएगी और इवेंचुअली आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में लिमिटेड मेमोरी होती है और अगर आप इसे कॉल करते रहोगे तो आपकी पूरी मेमोरी को खा जाएगा और फिर वो प्रोग्राम आपका वहाँ पे क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो बेस केस इज बेसिकली दैट्स व्हाई वी से इट इज द फाउंडेशन ऑफ रिकर्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क। तो हमने जो फ्रेमवर्क डिटरमाइन किया, फ्रेमवर्क में कोई भी हम अपना फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बेस केस, राइट, द बेस केस, राइट। दिस इज नॉट द लाइक, ऐसा नहीं है कि ये फ्रेमवर्क आपके सारे रिकर्शन प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बट दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इज द बेस केस एंड इफ बेस केस इज सेटिस्फाइड देन वी रिटर्न द सोल्यूशन बेस्ड ऑन कि हमारा बेस केस क्या है। द स्टेप 1, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इनिशियली जैसे मान लो कि हमने फैक्टोरियल ऑफ n के लिए किया था, सो दिस बेसिकली मीन्स एज दैट कि ये जो n है हमारा, n जो हमने इसको पास किया है, ये इस टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि n को हम ब्रेक करके n-1 कर दिया फैक्टोरियल के लिए। फिबोनाची के लिए इस n को ब्रेक करके हम n-1 एंड n-2 कर दिए, ठीक है। सो दिस इज वॉट वी कॉल इज ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम। स्टेप 2 इज बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली, राइट। तो फैक्टोरियल केस में हमारा क्या था, फैक्टोरियल केस पे बस कुछ नहीं करना था, अपन को f ऑफ n-1 कॉल करना था, ठीक है। फॉर फिबोनाची व्हाट वी हैड टू डू, फिबोनाची के लिए हमें करना था f ऑफ n-1 और एक हमारा f ऑफ n-2, राइट। तो ये बेसिकली था हमारा सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिकर्सिव। एंड देन फाइनली कंबाइनिंग द रिजल्ट्स। तो कंबाइनिंग ऑफ द रिजल्ट्स बेसिकली फॉर द फैक्टोरियल दिस स्टेप वुड हैव लुक लाइक n इंटू f ऑफ n-1, राइट। f ऑफ फिबोनाची ये कैसा दिखता है, f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2, राइट। तो ये स्टेप्स एटलीस्ट याद रखना। तो आपका कोई भी रिकर्शन का अगर प्रोग्राम कोई पूछ रहा है इंटरव्यू में, राइट, तो अगर ये स्टेप्स आपको याद है 3 स्टेप्स, तो बेसिकली इन 3 स्टेप्स के अराउंड ही हमारे मोस्टली सारे रिकर्शन के प्रॉब्लम्स रिवॉल्व करते हैं। जनरली हमें डिफिकल्टी कहाँ आती है, डिवाइड करने में, विजुअलाइज करने में और फाइनली कंबाइन करने में, रिजल्ट कंबाइन करने में भी हमें बहुत दिक्कत आती है। दिस इज वेयर द रिकर्शन इज बेसिकली इज द मोस्ट डिफिकल्ट, राइट। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग दैट फॉर एग्जांपल अब हमारे पास मान लो कि ये हमारा वो था, टेम्पलेट था, फ्रेमवर्क था, इसके हिसाब से अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू राइट द यूजिंग दिस थिंग, लेट्स ट्राई टू राइट द फिबोनाची थिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिबोनाची ऑफ n, ठीक है। बेस केस हमारा क्या कहता है फिबोनाची में, बेस केस हमारा ये कहता है कि अगर n और 0 है और n मेरा 1 है तो वी विल रिटर्न n फ्रॉम इट, राइट। 0 और 1 है तो 0 है तो 0 रिटर्न करना है, 1 है तो 1 रिटर्न करना है, ठीक है। ब्रेक डाउन द सब प्रॉब्लम्स। ब्रेक डाउन द सब प्रॉब्लम्स का मतलब कुछ नहीं भाई, सोचना है यहाँ पे कि बेसिकली जो मेरा n है, राइट, तो उसको मेरे को कौन कौन से सब प्रॉब्लम्स पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट लेवल में मुझे उस पर किस पे डिवाइड करना है, n-1 पे एंड n-2 के साथ, राइट। तो ये मेरे सब प्रॉब्लम्स हो गए, राइट, एक n-1 और एक n-2। नाउ प्रोसेसिंग द रिजल्ट्स, राइट, कॉलिंग देम रिकर्सिवली, दिस इज द स्टेप 2। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, लेट्स से कोई मेरा रिजल्ट आया, लेट्स से p1 आया मेरा फिब ऑफ n-1 से, राइट, एंड देन p2 मेरा आया फिब ऑफ n-2 से, राइट। सो बेसिकली ये हमने वो प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली कॉल कर दिया। अब जो ये रिजल्ट्स आए हैं, राइट, ये जो रिजल्ट आए मेरे पास, लेट मी जूम दिस अ बिट एंड रिमूव दिस, हाँ, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया मेरे पास, ये p1 और p2, तो अपने को क्या करना है, अपने को बेसिकली इनको कंबाइन करना है। तो मे बी आई कैन जस्ट पुट अ कमेंट किया एंड हमारा कंबाइन कैसे हो जाएगा, कंबाइन बेसिकली हमारा हो जाएगा वी हैव टू रिटर्न p1 प्लस p2, ठीक है। नाउ व्हाट वी एबल टू सी कि बेसिकली आज भैया जो ये हमारा फ्रेमवर्क था उससे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। लेट्स सी क्विकली फॉर फैक्टोरियल ऑल्सो, ये फैक्टोरियल के लिए कैसे सॉल्व करता है। एक्चुअली लेट मी डिलीट दिस एंड लेट मी कॉपी द फ्रेमवर्क से बेसिकली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा आउटपुट, ओके। सो विल राइट फैक्टोरियल ऑफ n। बेस केस आपको याद है, बेस केस फैक्टोरियल में क्या होता है, बेस केस होता है बेसिकली कि अगर n मेरा 1 है तो आई रिटर्न की बेसिकली फैक्टोरियल उस केस में 1 हो जाए। ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, ठीक है। करंट लेवल n के लिए हमारे सब प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, बस एक ही रहेगा भाई, बस उसे हम n-1 के लिए कॉल करते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट वी कैन से नाउ सॉल्व प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली। तो बेसिकली इन दिस केस वी से कि यहाँ पे अपन, तो वी से कि कॉल
the function and maybe I can store the result is equal to factorial of n minus 1 है ना, एंड देन कंबाइन द रिजल्ट। तो बेसिकली अगर n है मेरे पास, कंबाइन द रिजल्ट कैसे करेंगे, तो बेसिकली अगर ये रिजल्ट आ गया है ना, बेसिकली 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करो तो बेसिकली यहाँ पे आपका 3 का फैक्टोरियल रिजल्ट में आ गया। तो बस आपको क्या करना है, 4 इंटू रिजल्ट, दिस इज हाउ वी कंबाइन द रिजल्ट, और 4 क्या है अपना इस केस में n है ना। सो दिस इज, इसी टेम्पलेट से अपन ने को फैक्टोरियल का प्रोग्राम पे लिख लिया। ओके, नाउ एज एन एक्सरसाइज ट्राई टू डू द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट इट हियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेम्पलेट वी हैव, एंड डू कमेंट इन द वीडियो कि बेसिकली इसका क्या टेम्पलेट, कैसे आपने इस टेम्पलेट को यूज़ किया। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ थिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सम, और बेसिकली हमें क्या दे रखी है, एक सम ऑफ एरे, ठीक है। तो एरे का सम हमें कैलकुलेट करना है, सारे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस टेम्पलेट ओनली। एंड व्हाट यू कैन आल्सो पास हियर इज बेसिकली द इंडेक्स आई। लेट मी गिव यू वन क्विक थिंग। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये जो एरे हमारे पास 3, 6, 7, 8 एंड 4, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है और ये हमारा स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पहले एक टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे है ना, इसको पकड़ेंगे एंड देन फिर क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम बेसिकली हो जाएगा पी ऑफ दिस राइट। तो इसमें बेसिकली जो भी यहाँ से आउटपुट आ रहा है 6, 7, 8 एंड 4 से, राइट, इसमें बेसिकली 3 में ऐड कर दूंगा, है ना। तो नाउ थिंक अबाउट दिस एंड ऑल्सो कीपिंग दिस इन माइंड, हाउ विल यू गो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली आपको सम कैलकुलेट करना है और यहाँ पे बेसिकली आपको डिसाइड ये चीज़ को मॉडिफाई करना है और इसको आप कमेंट में लिखना कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। Okay, so that's it for this video. काफ़ी interesting video था, and this is the framework that you have to remember. This is very interesting framework, and almost all the recursion problems can be solved with this framework. It's just that it gets very complicated when input or output or input और basically कुछ चीज़ें जो input के around होती है वो थोड़ी सी complicated होती है तब। Otherwise, this template is very good enough. Okay. So I'll break here and we'll try to solve some problems from now using this from framework. थोड़ा सा complicated problem लेंगे next video में. So see you soon. Bye.